तो इसके जवाबात हम देते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत से जहनों में होते हैं और बहुत से लोग पूछना चाहते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि अगर एक बच्चा फीडिंग पे है और दूसरा प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कि अगर एक बच्चा फीडिंग पे है और दूसरा प्रेगनेंसी हो जाए तो इन दोनों के एक दूसरे पे क्या असरात मुरतब होती हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि अगर प्रेगनेंसी है और साथ फीडिंग भी चलता है तो ये कितना अरसा एक साथ आप दे सकते हैं। तो आइए हम देती है एक एक आंसर। पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है कि क्या प्रेगनेंसी के साथ फीडिंग कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लवाजिमात हैं। प्रेगनेंसी और फीडिंग दोनों एक साथ चल सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत हैं। वो शराइत क्या है, इसमें एक शर्त है एज का, दूसरा है फीडिंग का ड्यूरेशन, और तीसरा है ट्राइमिस्टर का कि फर्स्ट ट्राइमिस्टर है, सेकंड ट्राइमिस्टर है या थर्ड ट्राइमिस्टर है। दूसरा जो क्वेश्चन है फीडिंग की प्रेगनेंसी पे क्या असरात होती है। तो फीडिंग और प्रेगनेंसी ये दोनों अलग अलग हालात है। प्रेगनेंसी में एक किस्म के हार्मोन आते हैं और फीडिंग में दूसरे किस्म के हार्मोन आते हैं। मतलब ये है कि जो प्रोजेस्टेरॉन होती है वो प्रेगनेंसी और यूट्रस के मैच्योरेशन और इसके लिए होती है, और जो फीडिंग में आती है वो ऑक्सीटोसिन आती है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन आती है। ये दोनों एक दूसरे पे असरअंदाज होती है, मदर, बच्चे और प्रेगनेंसी पे। जो बच्चा फीडिंग करता है उसको भी असरअंदाज कर सकते हैं, जो यूट्रस में प्रेगनेंसी है इसको भी असरअंदाज कर सकते हैं, और मदर जो है मदर की हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि अगर प्रेगनेंसी और फीडिंग एक साथ हो तो ये कितना अरसा आप दे सकते हैं। तो फीडिंग और प्रेगनेंसी को एक साथ अगर आप चाहते हैं तो एक कंडीशन इस तरह होता है कि एक डिलीवरी होता है और डिलीवरी के फ़ौरन 3 महीनों या 2 महीनों में दूसरा प्रेगनेंसी होता है। तो वो दूसरा प्रेगनेंसी, हाँ, वो अगर आप चाहते हैं और बच्चे को दूध भी देना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में आप बिलाशुबा दे सकते हैं, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर के ख़त्म होने के बाद जो आने वाला बच्चा है जो अभी यूट्रस में है इसके लिए कोलेस्ट्रॉम बनती जा रही है। तो जो पहला बच्चा है वो दूध पीती है, तो इसकी दूध का जो कंसिस्टेंसी है या इसका जो विस्कासिटी है और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मिकदार है फिर वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो जो बच्चा पहले है वो फीडिंग पे है तो उसके लिए तो एज के मुताबिक इंग्रेडिएंट्स और इसके के लिए दूध होना चाहिए, और ब्रेस्ट में कोलेस्ट्रॉम बनते हैं तो इसका जायका और इसका जो विस्कासिटी है वो तब्दील होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर इस तरह होता है कि बच्चा दूध पीती है तो इसके लिए ज़्यादा दूध और ज़्यादा मिकदार में भी और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जो ब्रेस्ट है ये डिलीवरी के लिए तैयार होती है। तो फिर अगर आप बच्चे को दूध से छुड़वाते हैं तो वो ठीक है। अगर माँ इस तरह चाहती है कि ये प्रेगनेंसी और फीडिंग दोनों एक साथ मैं चलाना चाहता हूँ तो फिर वो भी दे सकती है, लेकिन उसके असरात मदर, फीटस और जो बच्चा है उस पर हो सकता है। तो इसका सबका खुलासा ये है कि प्रेगनेंसी और फीडिंग एक साथ हो सकती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि इसके असरात बच्चे, माँ और प्रेगनेंसी पे भी हो सकता है, और ये कितना अरसा आप दे सकते हैं। तो ये आप फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में तो बिलाशुबा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहती है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी दूँ तो फिर इसके कुछ असरात होंगे, उस असरात के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और अगर आप छुड़वाते हैं तो फिर भी आप बच्चे को दूध से छुड़वा भी सकते हैं।